ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस गीता सार के छठे सत्र में। तो आज हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन। जैसा हमने देखा कि अभी हम आखिरी जो 6 अध्याय हैं भगवत गीता के ज्ञान योग, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो 13वां अध्याय जो था प्रकृति, पुरुष और चेतना, उसके साथ हमने भगवत गीता के ज्ञान योग में प्रवेश किया। तो उससे पहले के 2 अध्याय में भगवान ने किसके बारे में बताया? भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, ताकि कोई भी आगे से अगर कोई बोलता है कि वो भगवान है, अगर वो ऐसा क्लेम करता है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि आप अपना विराट स्वरूप दिखाएं। अगर कोई विराट स्वरूप दिखा सकता है तो मान सकते हैं कि वो भगवान है। तो भगवान ने आगे आने तक के समय के लिए सब चीज के लिए विराम कर दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि वो भगवान है। अगर वो भगवान है तो विराट स्वरूप उसको दिखाना चाहिए। तो काल स्वरूप के बारे में भी भगवान ने अपना काल स्वरूप भी दिखाया अर्जुन को, जिसको देख के अर्जुन भयभीत भी हो गए और उन्होंने भगवान से क्षमा याचना भी की कि वो तो भगवान को एक अपना अपना सखा समझ रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि वो साक्षात भगवान ही उनके साथ हैं। तो हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी कि अभी कोई ये बोल सकता है कि अरे आप भक्ति कर रहे हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी क्या, या आपको बुढ़ापा नहीं आएगा क्या, या आपको दुख नहीं आएंगे क्या? ऐसा नहीं है। दुख सबको आएंगे और बुढ़ापा भी सबको आएगा, मृत्यु भी सबकी होगी, पर मृत्यु में बहुत अंतर होगा। तो उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। जैसे एक जो बिल्ली का बच्चा है, जब बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबोचती है तो बच्चे को कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको पता है वो अपने घर ले जाएगी या उसका उसका ध्यान रखेगी। वही बिल्ली जब चूहे को दबोचती है तो अभक्त की मृत्यु कैसे होती है? जो बिल्ली चूहे को दबोचती है वैसे अभक्त की मृत्यु होती है, क्योंकि वो डरा रहता है, भयभीत रहता है। और जब वही बिल्ली अपने बच्चे को दबोचती है तो उसको पता है कि वो उसकी जो माता है वो उसका बिल्ली जो है वो उसका ध्यान रखेगी। इस तरह भक्त की जब मृत्यु होती है उसको पता है कि वो भगवत धाम जाने वाला है। तो ये हम समझ सकते हैं भक्त और अभक्त की मृत्यु में क्या डिफरेंस है। दूसरा, हमने भक्ति योग के ऊपर चर्चा की, जिसमें भगवान ने क्या बोला? मय्या एव मन आधस्तव मयि बुद्धि निवेश। अपने मन को और अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ। तो अभी ये प्रश्न आ सकता है कि तो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है, अपनी मन और बुद्धि को कैसे भगवान के ऊपर लगाया जाए? तो भगवान ने बोला कि उसको सरल किया और निम्न स्तर और स्तर बताए उसके, कि ठीक है अर्जुन, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करो, आप साधना भक्ति करो। साधना भक्ति के द्वारा आपके अंदर धीरे धीरे भगवान के लिए प्रेम आएगा। जब आप साधना भक्ति करेंगे तो अभी जो नहीं है हमारे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, धीरे धीरे जब आप साधना भक्ति करेंगे तो आपको भगवान के प्रति आकर्षण आएगा। अगर साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। अगर आपकी कर्म करने की इच्छा है, आप कर्म के बिना नहीं रह सकते, तो आप मेरे लिए कर्म करो। अगर आप पूर्णतया मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो भगवान कह रहे हैं मेरे को कर्म का फल दे दो। तो भगवान कर्म का फल, उसके ऊपर हमने एक कथा छोटी सी डिस्कस की थी कि पिता जो है अपने पुत्र से बोलता है कि आप पैसा मुझे दे दो सारा जितना आप कमा रहे हो। तो शुरू में पुत्र को लगता है अरे मैं कमाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ,
और सारा पैसा मैं मेरे पिता को दे रहा हूँ। पर अल्टीमेटली वो पिता अपने पुत्र को ही पैसा देना चाहते थे। सारा उन्होंने किसको दे दिया? पुत्र को ही दे दिया। तो इसी तरह जब भगवान हमें बोल रहे हैं अपने कर्म फलों को मुझको अर्पण कर दो, तो आपको ये समझना चाहिए वो 10 गुना 100 गुना होके आपको ही मिलने वाला है। पर कब मिलेगा? जब उसके आपको आपके अंदर वो शुद्धता होगी उसको ग्रहण करने की। तो भगवान क्या बोलते हैं, अगर कर्म नहीं तो कर्म के फल मुझे दे दो। पूरा फल नहीं दे सकते तो थोड़ा फल दे दो। तो आप देखेंगे बछड़ा जो ये गाय होती है उसको अपने बछड़े से बड़ा प्रेम होता है। तो बछड़े को अगर आप ले जाएंगे तो गाय उसके पीछे पीछे आएगी। इसी तरह हम कर्म किस लिए करते हैं? हमें फलों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब अपने फल आप मुझे दे दोगे, अभी आपकी आसक्ति तो फल में है, और वो फल अगर आपने भगवान को अर्पण कर दिया, तो धीरे धीरे आप क्या होगा कि क्योंकि आसक्ति आपकी फल में है और फल आपने कृष्ण को अर्पण किए, तो धीरे धीरे आपकी आसक्ति क्या होगी? कृष्ण में भी आ जाएगी। और भगवान बोलते हैं अगर कर्म फल भी अर्पण नहीं कर सकते, मेरे बारे में सुन सकते हो, श्रवण कर सकते हो, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्रवण, ज्ञान। इसीलिए भगवान ने ज्ञान योग, इसका जो आखिरी के 6 अध्याय हैं, ज्ञान, जिससे भगवान ने ज्ञान दिया, जिससे हम मृत्यु रूपी संसार का जो सागर है उसको कैसे पार कर सकते हैं। और आखिरी अध्याय में फिर भगवान ने जो हमने चर्चा की थी जिसके ऊपर प्रकृति, पुरुष एवं चेतना, तो हमने इसमें क्या समझने योग्य है कि हमें भौतिक और आध्यात्मिक उसमें भेद करना आना चाहिए। मतलब जो शरीर है, आत्मा है। शरीर जो है वो क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ जो है, जो शरीर के अंदर जो है आत्मा, उसके लिए जो शरीर है वो क्षेत्र है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक जो प्लेयर अगर ग्राउंड में खेल रहा है, तो वो जो प्लेयर है और जो ग्राउंड है, ऐसे समझ सकते हैं, वो जो प्लेयर है वो आत्मा है और जो ग्राउंड है वो शरीर है। और एक और इसमें पुरुष भी है जो है परमात्मा। तो भगवान ने परमात्मा के बारे में बताया, और बताया कैसे परमात्मा विस्तार होके सारे संसार के अंदर प्रविष्ट होके कैसे प्रकृति को गर्भस्थ करके ये सारी योनियां जो हैं भगवान से उत्पन्न होती हैं। तो आज हम इसका श्रुति फल भी दिया भगवान ने। ज्ञान योग का जो हमने आखिरी अध्याय जो सुना था, उसके लिए भगवान ने क्या श्रुति फल दिया उसका, कि जो ये इस अध्याय को सुनता है, तो हर अध्याय का एक श्रुति फल है कि आप ये अध्याय अगर ध्यान से सुनते हैं तो उसको क्या श्रुति फल मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि वह जो व्यक्ति जो जो हमने आखिरी अध्याय सुना था, उसके लिए भगवान ने श्रुति फल दिया कि वह शरीर तथा आत्मा का भेद समझ पाएगा। और मनुष्य जीवन, एक और खुशखबरी, कि आप अगर भगवत गीता पढ़ते हैं या भगवत गीता का सुनते हैं, सुनने मात्र से ही और पढ़ने मात्र से ही एटलीस्ट आपका मनुष्य जीवन की आपको प्राप्ति होगी। आपको अब 84 लाख योनियों में भटक के दोबारा मनुष्य जीवन जो प्राप्त करना पड़ता है वो नहीं होगा। आपको पशु का देह प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति भगवत गीता सुनता है वो उसको फिर इस पूरे 84 लाख योनियों में ना भटक कर तो मनुष्य की योनि मिलती है, ताकि वो आगे की अपनी यात्रा कर सके। तो शरीर तथा आत्मा में भेद समझेंगे, और उन्होंने क्या बोला, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो उसे प्राप्त होगा। अब कर्म योग के लिए एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। अगर तुम करो वो जो मैं चाहता हूं, तो वो होगा वो जो तुम चाहते हो। तो ये अगर हमें समझ में आ जाए कि अगर हम अपने को भगवान के कार्यों के साथ, अगर उसके साथ अलाइन कर दें अपने आप को, कि जो भगवान चाहते हैं, इसलिए भगवान ने क्या बोला, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुम निमित्त मात्र बनो, तब होगा वो जो आप चाहते हैं। जब आप अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो भगवान आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो इसके साथ हम आज के अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस अध्याय से कि कैसे जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं वो हमें इस संसार में बांध के रखते हैं। तो भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। तो आज की जो चर्चा है उसमें 4 जो हमारी शिक्षाएं हैं, ट्रैप, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्रैप, एक्रोनिम से आप याद कर रख सकते हैं। 3 गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे तीनों गुणों में स्पर्धा रहती है। तो हम देखेंगे हमारे जीवन में भी कभी सतोगुण आ जाता है ऊपर, कभी तमोगुण आ जाता है। तो कैसे वो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रहती है, वो भी हम उसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। और
किस किस गुणों के अंतर्गत हम कैसे जीवन कर्म करते हैं, और अंतिम जो इसकी शिक्षा है, कैसे हम गुणातीत हो सकते हैं, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला जो शिक्षा है वो है 3 गुण। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये 3 गुण हैं क्या, और ये 3 गुण हमें कैसे इस संसार में बांधते हैं। तो इसमें हमने आखिरी अध्याय जो था उसमें चर्चा की थी कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। तो जैसे ही पुरुष, पुरुष मतलब भोक्ता, तो यहाँ पे ये पुरुष, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पुरुष पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं है। जिसके अंदर भी भोग की इच्छा है वो पुरुष है। तो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों पुरुष ही हैं, क्योंकि उनके अंदर भोग की इच्छा है। और एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। तो इस हृदय में आज जो परम गुह्य ज्ञान, जब हम 15 अध्याय पे ऊपर चर्चा करेंगे, तो वहां पे भगवान बताते हैं कि कैसे मैं परमात्मा के रूप में आपके हृदय में स्थित हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या वर्णन कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि पुरुष जैसे ही प्रकृति के उसमें आता है, प्रकृति के साथ जैसे ही मिलता है, भोगते भोगने की इच्छा से वो प्रकृति को भोगना चाहता है। बट प्रकृति किसकी है? कृष्णा की। अगर हम उसे भोगने का प्रयास करेंगे तो हमें कष्ट ही मिलेगा। इसके कारण, भोगने की इच्छा के कारण, गुण संगस्य उसको सत और असत योनि में जन्म मिलता है। वो कौन कौन सी योनियां होती हैं उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर प्रश्न भी आया था लास्ट टाइम। तो ऊपर के लोकों में, उच्च लोकों में अगर आपको जन्म मिलता है, वो कैसे मिलता है, तो आज भगवान उसके ऊपर वर्णन करेंगे। अगर सतोगुण में व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो उसे ऊपर के लोक में जन्म मिलता है। अगर तमोगुण में व्यक्ति जीवन का त्याग करता है, मृत्यु होती है उसकी, तो उसको निम्न लोक में मिलता है। और रजोगुण में अगर व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो उसको पृथ्वी लोक मिलता है। तो इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोगता है, और प्रकृति के संगति के कारण ही उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। आखिरी अध्याय जो हम चर्चा करेंगे उसमें बताया गया, डिटेल में वर्णन आएगा इसका, कि आसुरी एवं देवी दो दो तरह के लोग होते हैं। आसुरी लोग होते हैं और देवी लोग होते हैं, और वो कौन कौन सी योनि होती है उसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो अभी अ, भगवान क्या बोलते हैं इसमें, पहला जो श्लोक है इस अध्याय का, उसमें भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, परम भूय। अर्जुन मैं फिर बता रहा हूं, आप देखेंगे अगर अध्याय 2 में भगवान ने गीता का पूरा सार दे दिया, अध्याय 2 के बाद भगवान हर एक चीज को और डिटेल में बताते जा रहे हैं। अभी भगवान ज्ञान योग के पहले अध्याय में भी प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया। अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं फिर से भूय, फिर से मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा उत्तम ज्ञान दूंगा जो सब ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। यत ज्ञात्वा मुनया सर्वे, इसको जानने के बाद मुनया सर्वे, समस्त मुनियों ने भी परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसा ज्ञान अर्जुन अब मैं आपको बताने वाला हूं जिससे मुनियों ने भी परम सिद्धि को प्राप्त किया। आगे भगवान बोलते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जब आप इस ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे अर्जुन, तो आपका क्या होगा, मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को आप प्राप्त करेंगे। सर्गे अपि न उपजायन्ते, ये ज्ञान को जान लेने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बोला था मृत्यु संसार सागरात, कि आपको मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आप, ये संसार है जो मृत्यु का सागर है, उससे उभर जाएंगे। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्गे अपि न उपजायन्ते। सर्गे मतलब जब भी सृष्टि की रचना होगी तो आपका जन्म नहीं होगा दोबारा। प्रलय ना व्यथंती, और जब प्रलय होगी उसका भी उसके उसका भी आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। तो आप प्रलय के समय विचलित नहीं होंगे और सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि जब आपको ये ज्ञान मिल जाएगा तब आप इससे मुक्त हो जाएंगे, इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो इस ज्ञान में स्थित होकर आप मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने आगे बताया कि ये 3 तरह के गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिससे आप समझ पाए कि ये हैं क्या।
तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, सतोगुण जो है वो एक सोने की चेन के बराबर है, और जो रजस है, गुण गुण इसलिए बोलते हैं, गुण को रोप भी बोला जाता है। रोप होता है रस्सी, तो एक सोने की रस्सी समझ लीजिए आप, और रजस जो है वो चांदी की, और तमस जो है वो तांबे की। तो आप किसी भी रस्सी से अगर आपको बांधा जाए तो आप बंधे तो हुए ही हैं। और इसमें बंधने का मतलब है कि जीव और ज्यादा भागता है। आप देखेंगे जनरली क्या होता है, अगर किसी को बांधते हैं तो वो मूव नहीं कर पाता, पर आप देखेंगे जब गुणों से बांधा जाता है तो व्यक्ति वो ज्यादा भागता है। तो उसके ऊपर हम आज थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि तीन गुण है क्या। तो आप देखेंगे हर चीज जो है वो तीन गुण में है। हम ये सारे जीव जो हैं वो किसमें, किसके अधीन है, तीन गुणों के अधीन है। आप इस चित्र को अपने ध्यान में रख सकते हैं। ये जो दाईं तरफ आपको चित्र दिख रहा है, ये तीन गुण है। आप देखेंगे कैसे कठपुतली की तरह ये तीन गुण जो है हमें नचा रहे हैं। लैपटॉप पर कनेक्ट कर दे। और इसके ऊपर जो है वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की ये जो प्रकृति है, और वो प्रकृति हमें कैसे तीन गुणों के द्वारा बांध के रखती है। तो इस चित्र को आप याद रखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सतोगुण आप देखेंगे कि क्या क्या हर चीज अगर आप देखेंगे वो तीन गुण में ही है। जैसे लोग भी तीन गुण में। कई बार आप किसी से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसका स्वभाव अच्छा लगता है, वो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उनसे मिलके आपको अच्छा लगता है, आपको दोबारा उनसे मिलने का मन करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सतोगुण में होता है। कई हैं जो हमेशा गुस्से में ही रहेंगे। आप रजस में देख रहे हैं वो व्यक्ति क्या कर रहा है ऑफिस में, तो उनके कान में ही बिल्कुल बोल रहा है, हर समय वो बिजी रहेंगे और दूसरे को भी बिजी रखेंगे, काम काम और काम सिर्फ। और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो आलसी, प्रमाद और इसी सब कार्य में लगा रहेगा। तो लोग जो है वो भी तीनों गुणों में है, जो जगह है वो भी तीन गुण में होती है। जैसे मंदिर जो है वो सतोगुण में है, ठीक है, और जैसे क्लब वगैरह जो हैं, जो पब हैं, वो तमोगुण में है। और रजोगुण जैसे हमारी जो सिटी लाइफ है, जैसे ऑफिस है, वो है आपका रजोगुण में। तो जगह भी तीन गुण में। समय, सुबह का समय सतोगुण में होता है। दिन जैसे ही शुरू होता है हमें काम की चिंता हो जाती है, काम करना है, ये कार्य करना है, तो समय, सुबह का समय, दिन का समय, सुबह के बाद का जो समय है वो फिर रजोगुण में हो जाता है, और रात्रि का समय जो होता है वो तमोगुण में हो जाता है। कपड़े भी आपके तीनों गुण में आते हैं। आप देखें कई लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। ऐसा बोला गया है कि कलयुग में जो अमीर लोग होंगे वो फटे पुराने कपड़े डालेंगे। तो आप देखेंगे जीन्स यहाँ से फटा हुआ है, कई कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है, पूरे कपड़े नहीं है, तो ये तामसिक व्यक्ति। आप उनके किसी के भी कपड़े से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। उसके भोजन से समझ आता है। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है या मांसाहार करता है तो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और राजसी जिसको बहुत सारे विविध भोजन चाहिए। और सात्विक जो है, जो सिंपल दाल चावल और भगवान को अर्पण करके अगर हम खाते हैं तो वो तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाते हैं। और जो किसी व्यक्ति की जो वाणी है वो भी तीनों गुण में होती है। कई व्यक्तियों की वाणी सतोगुण में होती है। तो आप समझ सकते हो, कई व्यक्तियों की वाणी ऐसी होती है कि आप काम करवाने के लिए, जैसे आप देखेंगे ऑफिस में जो मैनेजर है, उसकी वाणी कैसी होती है, उसको काम करवाना है सबसे, तो राजसिक। तो वाणी भी आपकी तीन उसमें होती है। योनिया भी तीन है, असत सत असत योनि जन्मशु। ग्रह भी अगर आप देखेंगे, ऊपर के जो लोक हैं वो सतोगुण में है, जो पृथ्वी लोक है वो रजोगुण में है, और नीचे के जो लोक हैं वो तमोगुण में है। श्रद्धा भी तीन तरह की होती है, सतोगुणी श्रद्धा होती है, इसके ऊपर एक पूरा अध्याय है जो हम अगले हफ्ते जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं, आज हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। जो तामसिक व्यक्ति है उसके कार्य अलग होते हैं, उस वो दूसरे को अपने कार्य से हानि पहुंचाएगा। सतोगुणी व्यक्ति है जो दूसरे की मदद करेगा। घर, आप देख सकते हैं, मनोरंजन भी लोगों का तीन तरह का होता है। सात्विक मनोरंजन भी होता है और तामसिक मनोरंजन भी होता है। जिसको दूसरे को कष्ट देके मनोरंजन मिलता है वो तामसिक मनोरंजन है। धर्म भी तीन तरह से पालन कर सकते हैं हम। दान भी आपका सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। आपकी संगति, किसके साथ आप उठते बैठते हैं, वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। युग अगर आप देखेंगे वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक, सतयुग। और उसके बाद रजोगुण प्रधानता। अभी कलयुग में तमोगुण, हर व्यक्ति तमोगुणी है। तो कली युग का भी प्रभाव होता है। मूवीज अगर आप देखेंगे, मूवीज भी तीन, आपको तीन तरह की मिलेंगी। सतोगुण की मूवीज मिलेंगी, रजोगुण की मूवीज मिलेंगी, और आपको और तमोगुण की वो मूवीज भी मिलेंगी। इच्छा जो है व्यक्ति की वो भी तीन गुणों में हो सकती है।
मृत्यु हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे 3 गुणों में मृत्यु होती है, तो कौन-कौन सा डेस्टिनेशन होता है, चेतना, आत्तें, परिस्थिति, ज्ञान, त्याग, स्वप्न, चयन, खुशी, रंग। तो हम देख सकते हैं हर चीज जो है, कोई भी चीज आप जो सोच सकते हैं, वो तीनों गुणों में ही है। इन्हीं तीनों गुणों का मिश्रण है। जैसे आप देखेंगे रंग जो है वो सिर्फ 3 ही होते हैं, लाल, हरा और नीला। इन्हीं 3 रंगों से आप बहुत सारे असंख्य रंग बना सकते हैं। इसी तरह गुण 3 ही हैं। हर एक व्यक्ति में इन्हीं तीनों गुण का कभी कोई प्रभाव बढ़ता है, कभी किसी का प्रभाव बढ़ता है। इसी का मिश्रण आपको मिलेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? सत्वम रजस्तम इति गुणा, गुणा प्रकृति संभवा, निबधनन्ति महाभावो, देहे देहिनाम अव्ययम। तो ये भौतिक प्रकृति भगवान जो बोल रहे हैं, वो मेरी जो भौतिक प्रकृति है, वो किससे है? तीनों गुणों से युक्त है। जब जीव इस प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वो क्या करता है? तीनों गुणों में बंध जाता है। तो आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है सब मोह माया, आप देखेंगे बहुत, सब हर कोई ये फ्रेज यूज करता है, सब मोह माया। उसके ऊपर एक मैं छोटी सी आपको कथा बताता हूँ। तो एक बार एक तोता था, तो उस तोते ने एक साधु की बहुत सेवा की। तो जब उस तोते ने उसकी साधु की, अभी साधु की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? साधु की सेवा आप कर सकते हैं श्रवण करके। सबसे बड़ी सेवा जो आप साधु की कर सकते हैं, आप साधु से सुनिए। साधु को आपको ज्ञान नहीं देना है, आपको साधु से ज्ञान लेना है। ये सबसे बड़ी सेवा है आपकी साधु साधु के लिए। तो जो वो तोता था, उसने इतनी सेवा की, उसने इतना ज्ञान लिया, तो जो साधु थे वो उनसे प्रसन्न हो गए। तो साधु ने बोला तुम्हें क्या चाहिए? तो तोते ने बोला मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, जिससे मैं फंसू नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं आए लाइफ में। तो ऐसा कुछ मुझे मंत्र दीजिए। तो साधु ने कहा ठीक है। तो अभी ये मंत्र ले लो आप मुझसे कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। ये मंत्र मैं देता हूँ, इससे आप कभी फंसोगे नहीं, कभी शिकारी आपको पकड़ नहीं पाएगा। तोता बहुत खुश हो गया, वो मंत्र याद कर लिया उसने, और वो चला गया। तो जब वो जंगल में गया और उसने देखा, और वो ये मंत्र दोहराता था हमेशा, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। तो अभी क्या हुआ कि शिकारी आया। जैसे ही शिकारी आया, उसको वो मंत्र याद आ गया, और उसने वो मंत्र बोला, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। अभी शिकारी ने जाल डाला, फिर उसने वही मंत्र दोहराया। उसके बाद दाना डाला, फिर उसने वही मंत्र दोहराया। और जब और दाने को देख के अभी उससे रुका नहीं गया, और वो दाना खाने के बैठ गया तोता। अभी दाना खाने को बैठ गया, फिर भी वही मंत्र दोहरा रहा है वो, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। थोड़ी देर में शिकारी ने क्या किया, जाल को बंद किया, उस तोते को पकड़ लिया और तोते को पकड़ के ले गया। और जब उसको ले जा रहा था, तो भी तोता वही मंत्र दोहरा रहा था। तो हम इससे क्या समझते हैं कि खाली मंत्र दोहराने से कुछ नहीं होगा, खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा, उसको हमें ज्ञान को जीवन में उतारना भी पड़ेगा। आप किस भाव से उसका मंत्र का उच्चारण करें, खाली मंत्र दोहराने से कुछ नहीं होने वाला। अभी हम ऐसा, आप देखेंगे भारत में सबको आत्मा का ज्ञान है, पर आत्मा का साक्षात्कार किसी को भी नहीं है, क्योंकि हम शरीर के स्तर पे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अभी मंत्र तो मिल गया, बट मंत्र के साथ आपका भाव कैसा है, आप उसको समझने का कितना प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आप वो मंत्र दोहरा रहे हैं और कार्य वही कर रहे हैं जो आप शरीर के लिए करना चाहते हैं। आपको जो मंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो अभी ये जो मंत्र दिया गया है हमें, उसका मतलब ये है कि भगवान हम मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो हम मंत्र तो ये जब कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएं, पर हम कार्य कैसे कर रहे हैं? अपने शरीर की सेवा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो वो मंत्र वो निष्फल हो जाएगा। उस तोते की तरह आप मंत्र तो रट रहे हैं, पर आपके कार्य कैसे हैं? शरीर के स्तर पे ही है। इसलिए वो व्यक्ति बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे भारत में सब यही बोलते हैं, सब मोह माया है, सब मोह माया है। सब बोलते हैं सब मोह माया है, पर उसी मोह माया में ही पड़े रहते हैं, और उसी मोह माया में ही उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये समझना, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ये समझ, जो ये ज्ञानी ये समझ जाता है, फिर वो ज्ञान के स्तर का मतलब क्या है कि आपका जीवन ऐसे ही यापन करेंगे, आप शरीर के स्तर से उठ के आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे। तो अभी भगवान आगे बताएंगे कैसे जीव जो है वो सतोगुण से, जैसे कल एक माता जी का प्रश्न था, उनको था कि उनके जो पति हैं वो सतोगुण में दिखते हैं, पर सतोगुण वाला व्यक्ति भी जो है वो किससे बंधा हुआ है? वो सोने की चेन से बंधा हुआ है। और रजोगुण वाला व्यक्ति जो है वो
चांदी की चेन से बंधा हुआ है, और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो किससे बंधा हुआ है, वो लोहे की चेन से। पर बंधे तीनों हुए हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे सोने की चेन से बंधा हुआ तो मैं ज्यादा अच्छा हूं तमोगुणी व्यक्ति से, नहीं, तीनों लोग जो है वो बंधे हुए हैं। और अगर आप बंधे हुए हैं तो आपको कौन निकाल सकता है, जो खुद बंधा हुआ नहीं है वही आपकी हेल्प कर सकता है। तो गुरु, इसीलिए हमें गुरु चाहिए लाइफ में। गुरु क्या करता है, गुरु बंधा हुआ नहीं है, इसलिए गुरु हमें इससे निकाल सकता है। तो अभी सतोगुण से भगवान बोल रहे हैं कैसे बनता है, उसके बारे में बताएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वम रत प्रकाश अकमानमयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सतोगुण से उत्पत्ति किससे होती है, सतोगुण की शुद्धता से उत्पत्ति होती है, विचारों की जब शुद्धता होती है। और सतोगुण से बनते कैसे हैं, दो चीजों से बनते हैं आप। जिसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है वो भी सतोगुण में फंस जाता है, वो कि मुझे तो ज्ञान हो गया। और सुख से भी, मैं तो सुखी हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो सुख से बन जाता है और ज्ञान से बन जाता है, पर वो इस संसार से निकलने का प्रयास नहीं करता, इसी संसार में फंसा रहता है सुख तथा ज्ञान के कारण। पर सतोगुण जो है वो क्या है, प्रकाशकम। प्रकाशकम मीन्स प्रकाश प्रदान करने वाला। अनामयम, अनामयम मीन्स पाप कर्मों से मुक्ति देने वाला। तो उसको पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, प्रकाश प्रदान करता है, पर फिर भी सुख तथा ज्ञान से बंधा रहता है। रजोगुण द्वारा बंधन, अभी इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबद्धन तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अभी इसमें किससे बंधा है व्यक्ति, सकाम कर्मों से बन जाता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो खाली नहीं बैठ सकता। रजोगुणी व्यक्ति को काम चाहिए, वो 2 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता, उसको हर समय कार्य करना है। वो सकाम कर्मों में लिप्त रहता है, उसका सुबह शुरू होता है काम से और उसकी रात्रि होती है काम से। और सतोगुणी व्यक्ति जो है वो ज्ञान से सुखी रहता है, थोड़ा भी है तो सुखी है, जो मिल गया सुखी है। पर रजोगुणी व्यक्ति जो है हमेशा कर्म में बना रहता है, उसको पदवी चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको पोजीशन चाहिए, उसको पोस्ट चाहिए। समुद्र भवम मीन्स उत्पन्न होता है। और इसकी उत्पत्ति किस लिए होती है, क्यों व्यक्ति रजोगुण में आता है, कर्म क्यों करता है, क्यों, क्योंकि उसकी असीम इच्छाएं हैं, तृष्णा है। इसलिए भगवान ने कौन सा वर्ड यूज किया वहां पे, तृष्णा। तो अभी हमारे पास निर्णय हमें लेना है कि हमें क्या चाहिए, हमें तृष्णा चाहिए या हमें कृष्णा चाहिए। दो ही ऑप्शन है, भगवान ने बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए। अगर आपको लग रहा है बहुत सारे ऑप्शन दिए, ऐसा नहीं है। हमें दो ही ऑप्शन दिए भगवान ने, या तो आप तृष्णा चूज कर लो या आप कृष्णा को चूज कर लो। जब हम कृष्ण को चूज करेंगे तो हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे, और तृष्णा को चूज करेंगे तो रजोगुण में आ जाएंगे। तृष्णा मतलब असीम असीमित इच्छाएं हैं इस व्यक्ति की, उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती और वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। अभी जो तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी भगवान क्या बोल रहे हैं, तमस्त्व ज्ञान अजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति भारत। अभी इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, तमोगुण से कैसे व्यक्ति बनता है, तत् निबधनाति भारत। किससे बनता है वो, अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञानता से तमोगुण उत्पन्न होता है, जिसको ज्ञान चाहिए नहीं ना, उसको ज्ञान से कोई मतलब है। अगर आप किसी को बोलेंगे भगवत गीता लीजिए या भगवत गीता पढ़िए, वो कहेगा अरे भगवत गीता किसने पढ़ा है, क्या जरूरत है हमें भगवत गीता पढ़ने की। तो तमोगुणी व्यक्ति जो, उसको ज्ञान चाहिए नहीं, ज्ञान से दूर दूर तक उसका कोई नाता ही नहीं है। और अज्ञान से उत्पन्न होता है, और मोह, परिवार से मोह, दोस्तों से मोह। तो भगवान बोल रहे हैं जो मोह है वो तमोगुणी व्यक्ति को बांध के रखता है, और वो व्यक्ति ऐसा अपने आप को फील करता है जैसे वो लाचार है, अरे मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या ही कर सकता हूं। ऐसा व्यक्ति जो है तमोगुणी व्यक्ति है। उसके सिम्टम्स क्या बताए भगवान ने, प्रमाद, एक तरह अलग तरह का प्रमाद रहता है, आलस्य, निद्रा, सोने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, कभी भी देखेंगे आप निद्रा, आलस्य, आलसी व्यक्ति, कर्म भी नहीं कर सकता। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो आपको दिखेगा कैसा होगा, कर्मठ। सतोगुणी व्यक्ति सुख में दिखेगा, हमेशा शांति सुख में दिखेगा। रजोगुणी व्यक्ति कर्म करते हुए दिखेगा, और तमोगुणी व्यक्ति असहाय रूप में दिखेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा है तमोगुणी व्यक्ति के लिए। अभी आप देखेंगे वर्णाश्रम सिस्टम में भी आपके ये तीनों गुण में है। ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में है, क्षत्रिय जो जिसको फाइट करना है
वो है रजोगुण में। वैश्य जो है वो मिक्सचर है किसका, रजोगुण का और तमोगुण का। और जो शूद्र है, शूद्र तो पूर्णतया तमोगुण में। इसलिए ऐसा बोला गया कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र है। जब तक हम ये सतोगुण की वृद्धि का प्रयास नहीं करेंगे, वो कैसे होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी क्या बता रहे हैं भगवान कि उसमें बनते कैसे हैं, और इसका सारांश क्या है, भगवान ने क्या बोला, सत्वम सुखे संजायति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत उत। तो अभी क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें कि सत्व सुख, जैसा मैंने बोला कि सतोगुण का क्या वो लक्षण है, सुख। रज का कर्म, कर्म प्रधान रहता है ऐसे व्यक्ति के लाइफ में, कर्म करना है, कर्म ही पूजा है, कर्म 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 बस, वो रजोगुणी व्यक्ति है। और ज्ञानम आवृत्य तू तमा, तमा व्यक्ति जो है वो ज्ञान का आवरण रहता है, उसके ऊपर आवृत रहता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं मिलता और प्रमाद रहता है हमेशा। तो ये भगवान बोल रहे हैं कैसे गुण जो हैं वो हमें इस संसार में बांधते हैं। दूसरी हरे कृष्ण शिक्षा, प्रभु जी, क्षमा हर एक कीजिएगा। गुण, यस प्रभु जी, 630 प्रभु जी। हाँ थैंक यू प्रभु जी। तो प्रधानता के लिए स्पर्धा रहती है हमेशा तीनों गुणों के बीच में। तो आप देखेंगे भगवान इसमें बताते हैं कि, और कभी कभी आप देखेंगे कि तीनों गुण, सब व्यक्ति के अंदर तीनों गुण है, पर कभी ऐसा होता है कि एक गुण प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा गुण प्रधान हो जाता है। तो हमें मेहनत क्या करना पड़ेगा, किस तरह हम सतो गुण को बढ़ाएं और तमो गुण को कम करें। तो क्या बोल रहे हैं वो इसमें, रजतम च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। ये प्रतियोगिता जो है बार बार चलती रहती है। आपने देखा होगा हमारे अंदर भी अच्छी आदतें भी हैं और बुरी आदतें भी हैं, तो युद्ध चलता रहता है हमेशा, निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो सतोगुण कैसे पता चलता है, आपके अंतःकरण से आपके अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है कि वह वस्तुएं जिनको आप सही स्थिति में देख सकते हो। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो क्या होता है, उसका लक्षण कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति सतोगुण में, आप बोलेंगे तो उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वम इति उत। तो सतोगुण में जब व्यक्ति होता है तो वह अंतःकरण से उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है। तो आप मिलेंगे तो आपको भी उसका प्रकाश पता चलेगा, उस व्यक्ति से मिलने से, बात करने से। इसलिए ऐसा बोला जाता है जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो अपने जो गुण है उसका प्रभाव छोड़ता है आपके ऊपर। अगर आप सतोगुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी सतोगुण की वृद्धि होगी, और अगर आप तमोगुण व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो आपके अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी, और वह सही स्थिति में वस्तुओं को देख सकता है। जब रजोगुण में वृत्ति होती है, कैसे पता चलेगा व्यक्ति रजोगुण में, तो भगवान बता रहे हैं, लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा अमशम स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। तो रजोगुण के लिए भगवान ने बोला अशम, अनियंत्रित इच्छाएं हैं इसकी। स्पृह, स्पृह मीन्स इच्छाएं, इस व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छाएं, लोभी व्यक्ति है, आसक्ति रहती है उसकी हर चीज में और उसकी सकाम कर्म में, और वो कर्म में लगा रहता है, कर्मणा अशम, हमेशा कर्म में लीन रहेगा ऐसा व्यक्ति। और जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, कैसे जान सकते हैं, अप्रकाशो, उसके जीवन में अंधकार रहता है, अप्रवृत्ति निष्क्रिय रहेगा व्यक्ति, आलसी रहेगा, प्रमादी रहेगा और हमेशा मोह में पड़ा रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तमोगुणी। और इसमें आप देखेंगे जो स्पर्धा रहती है, एक गुण कभी दूसरे को परास्त कर देता है, कभी सतोगुण रजो को कर देता है, कभी रजोगुण तमो को कर देता है, कभी तमोगुण सतोगुण को कर देता है। तो इसलिए हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग सतोगुण की वृद्धि हो जाती है, सुबह के टाइम हम सतोगुण में रहते हैं, फिर रजोगुण में आ जाते हैं, फिर तमोगुण में चले जाते हैं। तो पर हमें प्रयास कैसा करना है कि हम धीरे धीरे सतोगुण में वृद्धि करें। इसकी तीसरी शिक्षा जो है, कैसे गुणों के अंतर्गत क्या क्या कर्म रहते हैं। विभिन्न गुणों में मृत्यु के बाद की गति का वर्णन यहाँ पे हम कर रहे हैं। अभी भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा बोला गया है कि कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं, आगे भगवान बताएंगे कैसे आप मेरी शरण लेके इनके ऊपर, आपने देखा होगा उस चित्र में कृष्ण ऊपर है और उनके नीचे प्रकृति है,
3 गुण हैं और नीचे हम उसके अधीन। जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो हम प्रकृति के 3 गुणों से निकल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कि कैसी गुणों के अंतर्गत कैसे कर्म रहते हैं और कैसे उनको मृत्यु के बाद क्या गति रहती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम यादि देहभृत तदो उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। क्या मिलेगा उनको, अमलान शुद्ध शुद्ध लोगों शुद्ध लोगों लोकों में उसको, जैसे जो ऊपर के लोग हैं महर्षियों के साथ उसको जीवन मिलेगा अगर व्यक्ति सतोगुण में शरीर का त्याग करता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अगर रजोगुण में रहता है तो सकाम कर्मियों के बीच उसको जन्म मिलता है, और जो तमोगुण में व्यक्ति रहता है उसको पशु योनि में जन्म मिलता है। जो बंदा बहुत ही मोह प्रमाद आलस से और तमोगुणी जिसकी आदतें तमोगुणी हैं, तमोगुणी जिसका भोजन है, उसको पशु योनि मिलती है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं मूढ़ योनिषु जायते। तो अलग अलग प्रभाव बताए उन्होंने। मध्यकालीन प्रभाव क्या है उसका, सात्विकम निर्मलम फलम, निर्मलता प्रदान करता है जो सात्विक है। और रजोगुण जो है वो क्या करता है, अल्टीमेटली आपको दुख ही प्रदान करता है। दुख अज्ञानम, तमस का क्या फल है, अज्ञान रहता है। और तात्कालिक इमीडिएट जो आप प्रभाव देख सकते हैं, सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च। तो सतोगुण जो है वो ज्ञान प्रदान करता है, रजोगुण जो है वो लोभ लोभ आ जाता है व्यक्ति के अंदर, और तामसिक व्यक्ति के अंदर प्रमाद और मोह मोह रहता है उसके अंदर। अभी मृत्यु के बाद क्या यात्रा होती है जीव की, भगवान बोल रहे हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में वास करता है जो सतोगुणी व्यक्ति है। मध्य तिष्ठन्ति, जो पृथ्वी लोक है, रजोगुण जिसके अंदर प्रधान है वो उसको इसी लोक में जन्म मिलता है, पृथ्वी लोक में। और जघन्य गुण वृत्तिस्थ, जिसके अंदर तमोगुण है, अधो गच्छन्ति, निम्न लोकों में जाता है। अभी इस गुण को कैसे हम पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं, गुणों के पार कैसे जा सकते हैं, भगवान अर्जुन का जो अभी प्रश्न है वो क्या प्रश्न है, कैलिंग अर्जुन वाच कैलिंगे त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अवित अतिवर्तते। वह कैसे जाना जाता है, के लिंगे, उसका व्यवहार कैसा होता है, और कैसे क्या विधि है वो कैसे इसको पार करता है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कैसे उस व्यक्ति के क्या लक्षण है। तो वो आसक्ति या मोह से परे रहता है, और उदासीन तथा दिव्य बना रहता है संसार के प्रति, और जो अपने आत्म संयम और सुख दुख में संभाव रखता है, और अनुकूल और प्रतिकूल समान बना रहता है, और शत्रु तथा मित्र के साथ भी समान व्यवहार करता है। और उसके लिए मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या स्वर्ण का टुकड़ा, समदृष्टि रखता है तीनों के प्रति। तो भगवान ये लक्षण बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, जैसे शिला प्रभुपाद के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, 40 रुपए मात्र लेके गए थे वो अमेरिका, और जब वो लौटे तो उसके बाद उन्होंने अपने 10 साल के जीवन काल में 70 से लेके 80 तक उन्होंने 100 मंदिरों की स्थापना की। उस समय भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे चलो एक मंदिर अगर बन गया अभी मैं यहाँ पे आराम से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, नहीं। वो निरंतर प्रयास करते रहे, अलग अलग देशों में जाते रहे। 10 साल में आई थिंक उन्होंने 14 बार पूरे संसार का भ्रमण किया और जगह जगह कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, श्रील प्रभुपाद। तो हम देख सकते हैं कैसे व्यक्ति, हम अपने सामने ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिन्होंने इन गुणों से परे चले गए। और भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे हम इन गुणों से पार जा सकते हैं, उसके लिए भगवान श्लोक बोलते हैं मामचा या अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बोल रहे हैं माम च अव्यभिचारेण। अगर आपको याद होगा जो 20 आइटम दिए थे नॉलेज, भगवान ने जो बोला था ये 20 चीजें जो ज्ञान है, उसमें भी भगवान ने सेम वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था, मई च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो यहाँ पे दोबारा भगवान यही दोहरा रहे हैं अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। तो जो भक्ति करता है अव्यभिचारेण, मतलब निरंतर बिना किसी व्यवधान के, कोरोना था चाहे नहीं था, आप देखेंगे भक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
आप फिर भी भक्ति पहले भी कर सकते थे, अभी भी भक्ति कर सकते हैं। तो उसकी भक्ति रुकती नहीं है उस व्यक्ति की। तो अव्यभिचारेण जो ये करता है, जो समस्त परिस्थितियों में भगवान बोल रहे हैं अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में रहता है मेरी, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो भगवान ने क्या बोला कि आप भक्ति के द्वारा इन गुणों से परे जा सकते हैं। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भगवत गीता का, पुरुषोत्तम योग। आप देखेंगे हर कभी भी कुछ भी होता है तो ये अध्याय पढ़ा जाता है हर जगह। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी अध्याय को कंठस्थ कराते हैं आपको, पुरुषोत्तम योग। यहाँ पे भगवान अभी जो ज्ञान देंगे, भगवान बोल रहे हैं वो परम गुह्य ज्ञान है अर्जुन, जो मैं आपको देने वाला हूँ इसमें, पुरुषोत्तम योग। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। तो इसमें 3 हम लोग होम, इसीलिए इसको होम बोला गया। यहाँ पे हमें पता चलेगा हमारा असली घर कौन सा है। ये जो घर जिसको हम अपना समझ रहे हैं, जो संसार जिसको हम अपना समझ रहे हैं, अभी भगवान बताएंगे कि हमारा असली घर क्या है। और ये बार बार लगातार ये जो जन्म मिलता है, योनि मिलती है, वो कैसे होता है और कौन इसको मेंटेन करता है, भगवान इसमें परमात्मा का ज्ञान देंगे। और 3 श्लोकों में ज्ञान योग का सार भी देंगे। जैसे हमने चतुश्लोकी भगवत गीता देखी थी, यहाँ पे 3 श्लोकों में भगवान ज्ञान योग का सार देंगे। तो अभी होम और होटल, घर या होटल, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में यहाँ पे भगवान ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूल अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्ताम वेद स वेदवित्। भगवान क्या बोल रहे हैं, यस्ताम वेद स वेदवित्। कौन है वेदों का ज्ञाता, किसको माना जाएगा, जो वेदों को जानता है। भगवान बोल रहे हैं जो ये समझ जाता है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, ये जो संसार है वो कैसा है, ये संसार जो है, जिस जो हमें दिख रहा है, जिसको हम भौतिक जगत बोलते हैं, ये आध्यात्मिक जगत की परछाई। इसीलिए इसको उल्टा वृक्ष बोला है भगवान ने। कौन सा, अश्वत्थ, अश्वत्थ वृक्ष बोला है। ऊर्ध्व मूला, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं भगवान बोल रहे हैं, और अधः शाखा, इसकी जो शाखा है वो नीचे की तरफ है। ये उल्टा है। ये उल्टा आपको कहाँ पे दिखता है, आप देखेंगे अगर प्रतिबिंब में अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसे उल्टा ट्री दिखता है, उल्टा वृक्ष देख सकते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं। प्रतिबिंब में अगर आप देखेंगे वृक्ष को तो जड़ें ऊपर दिखेंगी आपको और टहनियां नीचे दिखेंगी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो संसार जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये असली संसार नहीं है, ये इसका प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। आगे भगवान बोलते हैं कि इस वृक्ष छंदांसि यस्य पर्णानि, जो ये समझ जाता है, यस्ताम वेद स वेदवित्। और हम देखते हैं कि इस वृक्ष में कौन लगे हुए हैं, जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है, भगवान बताते हैं वो एक वृक्ष की टहनी से दूसरे वृक्ष की टहनी में घूमता रहता है। तो जो व्यक्ति इस, भगवान बोल रहे हैं, जो वृक्ष को समझ लेता है वही इससे बाहर निकल सकता है। तो इसमें जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक और कथा सुनाऊंगा। इसमें एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और वो राजा जो है अपनी रानी को एक नेकलेस देता है, गले का हार देता है। अभी रानी का जो हार है गले का, वो नहाने के लिए जाती हैं तो वो खिड़की में टांग देती हैं। और खिड़की में टांगने से क्या होता है, वहां जो एक कौआ रहता है वो उसको ले जाके, वो उसको उठा के ले जाता है। अब रानी जब बाहर आती है तो उनको वो हार नहीं मिलता। तो वो राजा को बोलती हैं कि मुझे वो हार चाहिए, आप वो ढूंढवाइए, वो हार नहीं मिल रहा है। तो पूरा सर्च करते हैं, पूरा महल देखते हैं, हार नहीं मिलता। तो अब रानी बोलती है कि नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं आपको दूसरा हार बनवा के देता हूँ। तो राजा ने बोला कि, रानी ने बोला नहीं, मुझे वही हार चाहिए। तो अभी राजा ने क्या किया, उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया पूरे राज्य में कि जो वो हार ला के देगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो अभी सारा राज्य जो था वो हार ढूंढने में लग गया। तो एक व्यक्ति जो था, एक युवा व्यक्ति था, उसको वो हार मिल गया। वो जलाशय था, एक जलाशय में उसको हार दिखा। अब वो जलाशय में कूदा और उसको हार नहीं मिले। 2 बार ऐसा हो गया। तो वहां से एक साधु जा रहे थे, तो साधु ने देखा जरूर इस युवा को कुछ चाहिए, बार बार कूद रहा है पानी में। और तो वो उससे पूछते हैं कि अरे मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या। अभी युवक को लगा अरे मैंने इसको बता दिया तो स्वर्ण मुद्राएं मुझे आधी बांटनी पड़ेंगी इनसे। तो वो बता नहीं रहे थे। तो वो साधु वो समझ गए। साधु ने बोला देखो बेटा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं साधु क्यों बनता। तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि मुझे ना वो हार जिसका बताया गया है कि पूरा राज्य जो हार ढूंढ रहा है वो मुझे मिल गया है। और वो जल में आप देख सकते हैं, जलाशय में है, पर वो मुझे हार में उठा नहीं पा रहा हूँ। तो साधु ने उसको क्या बोला कि तुम गलत जगह देख रहे हो। एक्चुअली जलाशय में हार नहीं है। वो हार कहाँ पे है, वो पेड़ के ऊपर हार है। जलाशय में उसका प्रतिबिंब है।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो संसार है अभी हमारा, हम देखेंगे अगर अब हम सब इस संसार में खुशी ढूंढ रहे हैं, आप कोई चीज ढूंढते कब है, जो चीज खो जाती है, इसका मतलब वो खुशी हमारे पास थी और वो खुशी अभी खो गई है। अब उसको ढूंढ कर रहे हैं हम इस संसार में, यहाँ संसार की चीजों में, अपने रिलेशंस में ढूंढ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से ढूंढ रहे हैं, चीजों में ढूंढ रहे हैं, उस खुशी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर गलत जगह प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो खुशी जहां वो है कहाँ पे, आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में जब हम कृष्ण के साथ थे, कृष्ण की सेवा में, आगे भगवान बताएंगे किस तरह से हम भगवान की सेवा करेंगे। अभी मृत्यु के बाद आपको प्रश्न आ सकता है कि मृत्यु के बाद जो भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, उसकी गति क्या होती है। तो वो भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता और वो आध्यात्मिक जगत चला जाता है। पर आध्यात्मिक जगत जाके करता क्या है, उसके बारे में भी भगवान यहाँ पे बताने वाले हैं इस अध्याय में। तो ये खुशी जो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमारी कहाँ पे खोई है, आध्यात्मिक जगत में। और ढूंढ कहाँ पे रहे, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रतिबिंब के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि ऐसा एक आध्यात्मिक जगत है। ये ज्ञान अगर आप देखेंगे सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही मिलता है। इससे पहले मैंने भी भगवत गीता पढ़ी बहुत, किसी ने भी इसका वर्णन नहीं किया कि भगवत धाम भी है जहाँ पे भगवान रहते हैं। तो आप देखेंगे हमारे स्कूल में भी हमारी प्रार्थनाएं अगर आप देखेंगे तो क्या थी, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया, असतो मा सद्गमया। तो तीनों लाइन में अगर आप देखेंगे, गमया गमया गमया, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। कोई नहीं कह रहा कि आपको इस संसार में ही रहो, आप इस संसार को अच्छा बनाना है, इस संसार में अच्छे से रहना है। तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करना है हमें, आर्ट ऑफ लिविंग समझना है हमें, कैसे इस संसार को छोड़ के हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। गमय, तो क्या बोल रहे हैं, असत से सत्य की तरफ जाना है, मृत्यु से अमृत की तरफ जाना है। तो आप देखेंगे इस मृत्यु संसार, इस संसार को मृत्यु लोक बोला गया है। क्यों यहाँ पे मृत्यु होती है, इस शरीर की मृत्यु होती है। जब हम शरीर का त्याग करके अपने स्वरूप में चले जाएंगे तो वहां पे मृत्यु नहीं होगी हमारी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से कहा जाना है हमें, प्रकाश की तरफ। तो भगवान यहाँ पे आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। तो अगर ये वर्ड दुखालय है तो कोई ऐसा जगह भी होगा जहाँ सुखालय होगा। इसीलिए इस जगत को वैकुंठ बोला गया है, जहाँ पे हमेशा कुंठा रहेगी। और ऊपर का जो जगत है उसको क्या बोला गया, वैकुंठ। अभी आप देखेंगे कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसे क्या बोला जाता है, अभी तुम चुपचाप करके बैठ जाओ। पर चुपचाप करके बैठना उसकी स्थिति नहीं है, उसको कुछ पॉजिटिव कार्य करना चाहिए। वो है हमारा आध्यात्मिक आनंद की स्थिति। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं हमें शांति चाहिए, हमें शांति नहीं चाहिए। शांति हमें इसलिए चाहिए क्योंकि क्लेश बहुत ज्यादा है, पर असली में हमें आनंद चाहिए, हमें शांति नहीं चाहिए। इसलिए सच्चित आनंद, हम लोग क्या है, सच्चित आनंद है। भगवान क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चित शांति नहीं है। शांति किस लिए चाहिए, शांति एक इंटरमीडिएट स्टेज बोल सकते हैं, एक बीच की स्थिति है शांति के बाद। पर हमें आध्यात्मिक आनंद भी चाहिए। वो आनंद कहाँ मिलेगा हमें, आध्यात्मिक जगत में मिलेगा, वो हमें भौतिक जगत में नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इस वृक्ष को जान नहीं सकता कोई, इसका अनुभव इस वर्ड में नहीं किया जा सकता। भगवान क्या बोल रहे हैं, न रूपम सेहा ततोपलभ्यते, नान्तो न चाद न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरुद्ध मूलम, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अनासक्ति की कुलाड़ी से इस वृक्ष को काटना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। और कैसे शरणागति ले सकते हैं आप, कैसे काटेंगे इसको, भगवान बोल रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संज्ञे, गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगतियों से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत हो जाते हैं, वो इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। किस पद को, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं। दूसरे इसमें बता रहे हैं भगवान, अपने आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं, मेरा जो आध्यात्मिक जगत है, तद्धाम परमं मम, मेरा एक परम धाम है जिसको हम, आप देखेंगे हर एक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि दूसरे लोकों में भी रहते हैं लोग। और आप देखेंगे सारे धर्म भी यही मानते हैं। तो क्रिश्चियन क्या बोलते हैं उसको, किंगडम ऑफ गॉड।
मुस्लिम क्या बोलते हैं उसको? जन्नत। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? वैकुंठ, जहाँ पे कुंठा नहीं है, कुंठा रहित। और भगवान बोल रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, उस वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं मुझे न तद भास्यते, सूर्य की प्रकाश की जरूरत नहीं है। सूर्य को तो भगवान बोलते हैं मैं ही प्रकाश देता हूं, आगे के श्लोक में बताएंगे भगवान। न शशांको, न चंद्र से प्रकाशित होता है वो, न पावकः, न बिजली से। यद गत्वा, जो वहां एक बार पहुंच जाता है, न निवर्तनते, वो फिर इस दुखालयम शाश्वत, इस मृत्यु रूपी संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? जो मेरी शरण लेते हैं वो फिर आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, भौतिक जगत में दोबारा उनका जन्म नहीं होता। और आध्यात्मिक जगत में वो क्या करते हैं उसके बारे में भगवान वर्णन करते हैं। 5 तरह का आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान के साथ। तो जैसे दास्य भाव है, जैसे हनुमान जी को बोला जाता है दास्य भाव में भक्ति करते हैं वो, भगवान के दास के रूप में। एक शांत स्वरूप रूप में, जैसे पशु पक्षी जो है वो शांत रूप में भगवान की सेवा करते हैं। साख्य, अर्जुन, अर्जुन को क्या बोला कृष्ण ने? भक्तों से में सखा चयति, आप मेरे सखा हैं। साख्य भाव में आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। वात्सल्य भाव में आप देख सकते हैं मदर यशोदा जो है वो कैसे कृष्ण को खाना खिलाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। तो यशोदा जो है तो क्या करती हैं? वो कृष्ण को खिला रही हैं। भगवान जो सबका भरण पोषण कर रहे हैं, आप देखेंगे कि मदर यशोदा जो है वो भगवान को खिलाती हैं। इसीलिए वात्सल्य भाव में आप भक्ति कर सकते हैं, वात्सल्य भाव में आप आदान प्रदान कर सकते हैं। और माधुर्य भाव में भी आप देख सकते हैं, ऊपर राधा रानी और कृष्ण जैसे झूला झूल रहे हैं, और अष्ट सखी जो भगवान की सखियां हैं। तो माधुर्य भाव में भी हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक लोक का चित्र है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आध्यात्मिक लोक में कैसे व्यक्ति जब यहाँ से यद गत्वा, वहां जाने के बाद वो कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है और हम आगे अपने स्वरूप में अपने स्थित हो जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अभी भगवान ये क्या बोल रहे हैं इसमें? ममे वांश जीव लोके, ये जो जीव हैं सारे ये मेरा अंश है। जीव भूता सनातन, अभी से नहीं, सनातन काल से मेरा ही अंश है, भगवान बोल रहे हैं। कभी अलग हो ही नहीं सकते मेरे से, क्योंकि ये मेरा अंश है। और क्या बोल रहे हैं? मना षष्ठानी इंद्रियाणी है। क्यों यहाँ पे परेशान है? क्यों? कर्षति, प्रकृति स्थाने कर्षति, इस प्रकृति के स्थान में कर्षण, क्यों परेशान है ये? मन और इंद्रियों के कारण, क्योंकि इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं और जो मन है वो भी इंद्रिय भोग में आ सकते हैं। इसीलिए ये जो कर्षण हो रहा है इस संसार में, भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के स्थान में, ये इसलिए यहाँ पे फंस गए हैं। ममय वंश, पर ये मेरा ही अंश है, भगवान बोल रहे हैं। सारे जीव जो हैं वो किसका अंश है? भगवान बोल रहे हैं मेरा अंश है। आगे वो बोलते हैं कि ये जो देहात्म बुद्धि है, हम शरीर को, जो देह को हम खुद मान लेते हैं, यही उसको बार बार दूसरा जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वरा, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है, इस तरह जो देहात्म बुद्धि है वो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ले जाती है। और आगे भगवान बताते हैं इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव इंद्रियों को भोग करता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनाम ग्रहणाम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। वो क्या करता है? अपने भोग को कंटिन्यू करता है। एक शरीर से भोग किया, फिर दूसरे शरीर में भोग, फिर तीसरे शरीर में भोग। तो आप देखेंगे पशु योनि में भी भोग कर रहा है, हर पशु भी भोग कर रहा है और मनुष्य भी भोग कर रहा है। पर डिफरेंस क्या है? मनुष्य जो है वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, ये ज्ञान ले सकता है। पशु ये ज्ञान नहीं ले सकता, उसको पूरा साइकिल फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए जब हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो उसको हमें सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और कैसे बताते हैं वो कैसे इस शरीर को, आत्मा को और इस संसार का कैसे पोषण करते हैं, वो भगवान बता रहे हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को, संसारिक व्यवस्था को, शरीर की व्यवस्था को और आध्यात्मिक व्यवस्था को, सबका पालन जो है श्री कृष्ण भगवान खुद ही करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कैसे? वो बोल रहे हैं मैं विभिन्न प्रकाशों का स्रोत हूं। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यच्चंद्रांसि यच्चाग्नो तम तेजो विधि मामकम। भगवान बोल रहे हैं जो सूर्य का तेज है वो मुझसे ही निकलता है
और ये जो चंद्रमा और अग्नि है वो भी मुझसे ही उत्पन्न है। मेरी शक्ति से ही सारे लोग जो हैं ये अपनी कक्षा में स्थित हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा बनकर मैं ही वनस्पतियों को ये रस प्रदान करता हूं। भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं, पाचन अग्नि भी भगवान ही है। भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पच्चामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान बोल रहे हैं अहम वैश्वनर, जो हमारे अंदर जठराग्नि है, भगवान बोल रहे हैं वो अग्नि भी मैं ही हूं। अहम वैश्वनरो भूत्वा, और आगे क्या बोल रहे हैं, और ये जो पचाता हूं वो भी मैं। आप देखेंगे तो सारा कार्य कौन कर रहा है। इसलिए हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि आत्मा जो है वो ना कार्य करता है और ना लिप्यते, उसको लिप्त नहीं होना चाहिए इससे कि मैं कार्य कर रहा हूं। इसलिए भगवान ने क्या ज्ञान दिया कि आत्मा को कैसे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था नारियल का। जब नारियल, कच्चा नारियल होता है तो उसमें भेद नहीं होता नारियल में और उसके खोल में, पर जैसे जैसे नारियल पक जाता है, तो इस तरह जब हम आध्यात्मिक जग में प्रगति करेंगे, जब ये पकेगा तब हम समझ पाएंगे कि हम कैसे शरीर से अलग हैं। और आप देखेंगे कृष्ण ही सब कार्य कर रहे हैं, पाचन अग्नि भी कृष्ण ही है, अन्न भी भगवान ही दे रहे हैं, और उसको अन्न को जो पचाने का कार्य है भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कैसे आपका भोजन ये जो पच जाता है, आप बता सकते हैं क्या? आपको नहीं पता, आपके अंदर क्या सिस्टम लगा हुआ है ये तो अभी हमें पता चला है, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि ये सिस्टम कैसे है, कैसे हम सांस लेते जा रहे हैं, कैसे हम भोजन लेते हैं। अगर आप देखें डिजाइन भी, अगर आप देखें हमारी आंखें नाक कान कैसे हम भोजन लेते हैं तो हम देख सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं और फिर खा सकते हैं। अगर आप सोचिए डिजाइन, ये आंखें होती है और पेट में अगर हमारा नाक होता और पीछे हमारा मुख होता तो हम कैसे खाना खाते, पहले देखते, फिर उसको सूंघते पेट से और फिर खिलाते। सोचिए आप कैसे डिजाइन बना, कैसे भोजन पचता है। और रंग देखेंगे आप खून का तो लाल है, आप कितने अलग अलग कलर की चीजें खाते हैं रंगों की, पर खून का जो रंग रहता है वो लाल ही रहता है। मिट्टी आप देखेंगे एक ही कलर है पर अलग अलग सुगंध, अलग अलग फूल आते हैं। कैसे आते हैं भगवान कह रहे हैं सब मैं ही कर रहा हूं। और आगे भगवान क्या बता रहे हैं कि परमात्मा के रूप में कृष्ण ही सारे कार्य करते हैं और मैं ही सबके अंदर विद्यमान हूं। तो भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टु, सबके अंदर हृदय में मैं ही विराजमान हूं। और मुझसे तीन चीजें आती हैं, भगवान बोल रहे हैं, स्मृति। आप देखते हैं रात को आप सोते हैं, आपको कुछ होश नहीं होता, सुबह आके आपकी फिर से एक बार यात्रा शुरू होती है, फिर आपको रिमाइंड कराया जाता है ये काम करना है। आप देखेंगे कभी कभी आपको एक से याद आता है ये काम करना है। कौन आपको याद कराता है? भगवान बोल रहे हैं वो स्मृति भी मैं ही देता हूँ, ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। अपोहनम, अगर आप भोग करना चाहते हैं इस संसार में कृष्ण को भूल के, वो अपोहनम, वो पर्दा भी आवरण भी मैं ही देता हूं, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे और भगवान की शरण लेंगे तो भगवान क्या करते हैं, वो पर्दा हटा देते हैं। और भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं स्पष्ट रूप में, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। अगर किसी ने वेद पढ़ लिए और उसको कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं, कृष्ण को समझे नहीं, तो वो वेदों का जो अध्ययन है वो वेस्ट है। क्योंकि आपने जो वेदों से जिसको जानना था, आपने उसको तो जाना ही नहीं, आपने कृष्ण को तो जाना ही नहीं, भगवान को तो जाना ही नहीं, तो फिर उस वेद पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ, वो वेस्ट है। भगवान बोल रहे हैं वेदेश सर्वेर अहमेव वेदो, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। और ये उनका वेदों का संकलन करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। आगे भगवान बोलते हैं, बताते हैं चौथी शिक्षा जो है इससे, कि तीन श्लोकों में भगवान ज्ञान योग का सार देते हैं। कैसा? पहले भगवान ने इसमें बताया कि दो तरह के जीव हैं। 16वां जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं दो तरह के जीव हैं, क्षर और अक्षर। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो दो तरह के जीव हैं, क्षर और अक्षर। क्षर जिनका क्षय होता है, अक्षर मीन्स अच्युत, इनफॉलिबल। तो जो इस भौतिक जगत में जो जीव हैं वो क्षर हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में है वो अक्षर हैं। जब ये प्रलय होता है,
आप देखेंगे ब्रह्मा जी के हर एक दिन में सृष्टि का निर्माण होता है और रात में प्रलय होती है। तो जब प्रलय होती है तो भौतिक जगत में प्रलय होती है, आध्यात्मिक जगत में प्रलय नहीं होती है। तो क्षर और अक्षर, तो क्षर जो इस भौतिक जगत में जीव हैं वो क्षर हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में जीव हैं वो अक्षर हैं। भगवान ने ये ज्ञान दिया। तो ये त्रिश्लोकी भगवत गीता, जो ज्ञान की त्रिश्लोकी गीता है, उसका पहला श्लोक था। अगले में भगवान ने बताया कि इन क्षर और अक्षर से परे एक परमात्मा भी है जो मैं हूं। भगवान क्या बोल रहे हैं? उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदारतः यो लोकोत्र त्रयम् आविश्य बिभर्ते अव्यय ईश्वरः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष है, उत्तम पुरुष परमात्मा, जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके, लोकोत्रयम आविश्य, इन तीनों लोकों में प्रवेश करके जो इस संसार का पालन कर रहा है। भगवान बोल रहे हैं वो परमात्मा जो है वो मैं हूं। 18वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं यस्मात् शरम अतीतो अहम अक्षराद अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। तो भगवान बोल रहे हैं मैं, पहले तो उन्होंने क्या बोला? मैं शर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, अतएव कैसे जाना जाता हूं मैं? इस जगत में और वेदों में मैं परम पुरुष के नाम से जाना जाता हूं, पुरुषोत्तम। जिस पुरुषोत्तम के बारे में वेद हम देखेंगे, वेदों में वर्णन है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, पर वो पुरुषोत्तम कौन है? तो वो कनेक्शन हमें भगवत गीता से मिलता है। इसलिए भगवत गीता को वेदों का सार बोला जाता है, वेदों और वेदांत का सारांश। तो भगवान बोल रहे हैं वो जो पुरुषोत्तम जो वेदों में मेंशन है वो मैं ही हूं, और क्षर और अक्षर से परे हूं। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? जो ये जान जाता है अब उसको क्या होता है? भगवान बोल रहे हैं यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो मतलब संशय रहित, जो भगवान के रूप में मुझे समझ जाता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं। जानाति जो जान जाता है, मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं जो वेदों में वर्णित है, वो सब कुछ जानता है। स सर्व, और वो जानने के बाद क्या करता है? कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति जान गया है? सर्वविद भजती माम, वो मेरी भक्ति में लग जाता है। इसलिए अगर कोई कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि उसको वेदों का ज्ञान आ गया। अगर वेदों का ज्ञान लिया आपने और कृष्ण को ही नहीं जाना तो आपने कुछ भी समझा नहीं। सर्व भावेन भारत, वह सब कुछ जानने वाला है और वो पूर्ण तरह से मेरी भक्ति में लग जाता है। भगवान बोल रहे हैं, आगे भगवान बोल रहे हैं, फल श्रुति भी दे रहे हैं इसकी, कि जो इस पुरुषोत्तम योग की, भगवान क्या बोल रहे हैं? इति गुह्यतमम शास्त्रम, मैंने आपको गुह्यतमम ज्ञान दिया है। गुह्य, गुह्यतम, गुह्यतमम। भगवान बोल रहे हैं मैंने गुह्य ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान दिया है आपको अर्जुन। शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, ये मैंने आपको बताया अर्जुन। एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्, आप क्या बन जाओगे? इसे बुद्धिमान बन जाओगे। अब आप बुद्धू नहीं रहे, अब आप बुद्धिमान बन गए। बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यस्य भारत, अब आप बुद्धिमान हैं और आपके प्रयास पूर्ण होंगे, आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं जो ये जान जाता है, जानाति पुरुषोत्तमम, वेदों से मैं ही जानने योग्य हूं। तो अगले अभी जब भगवान ने इस वृक्ष के बारे में चर्चा की, अब हम आखिरी, जो आज का आखिरी अध्याय है हमारा, ये छोटा है थोड़ा, तो इसमें देवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में कृष्ण ने बताया। तो अभी वृक्ष के बारे में चर्चा की, और वृक्ष के फल जो हैं, दो तरह के फल होते हैं, मीठे फल होते हैं और कड़वे फल होते हैं। तो इस तरह क्षर जो है, दो तरह के जीव हैं भगवान बता रहे हैं, देवी तथा आसुरी, सुर और असुर। जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो सुर, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते वो हैं असुर। अभी भगवान देवी और आसुरी स्वभाव का इसमें वर्णन करेंगे। तो दो तरह के गुण अगर आप देखेंगे, दो तरह के गुण हैं, देवी और आसुरी। सबके अंदर, हमारे अंदर भी अगर आप देखेंगे, ऐसा बोला जाता है गुड डॉग एंड बैड डॉग। तो देवी गुण जो है वो हमें मुक्त करते हैं, और जो आसुरी गुण है वो क्या करते हैं? वो हमें बंधन में डालते हैं। और आप देखेंगे हमारे अंदर परस्पर वो संवाद चलता रहता है, कार्य करने का भी और अच्छे कार्य करने का भी। तो एक गुड डॉग है और एक बैड डॉग है। इसलिए महाराज बोलते हैं विच डॉग विल विन, नाश्ता करो डॉग जीतेगा
कौन सा डॉग जीतेगा? जिस डॉग को आप फीड करेंगे। अगर आप देवी गुण को फीड करेंगे तो देवी गुण ऊपर आएंगे, और अगर आप आसुरी गुण को फीड करेंगे तो आसुरी गुण ऊपर आएंगे। तो देवी गुण और आसुरी गुण, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया? देवता और दानव दोनों। इसलिए हम देखते हैं कई बार ऐसा बोलते हैं, अपनी किसी की सहायता की तो बोलते हैं आप तो देवता हैं, या ये व्यक्ति तो देवता है। कहने का मतलब है उसमें देवी गुण आ गए, और देवी गुण और दानवी गुण दोनों हमारे अंदर रहते हैं। और कौन सा गुण जीतेगा? जिस गुणों को आप फीड करेंगे, जिस गुणों में आप वृद्धि करेंगे, वो गुण बढ़ जाएंगे और दूसरे गुण कम हो जाएंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या बताया उन्होंने, भगवान ने इसमें क्या मतलब ये हम लोगों ने इसमें जो भी भगवान ने वर्णन किया उसको हमने इस माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं वो हैं देवी गुण, जो ईश्वर के नियम के विरोधी हैं। यही भगवान ने श्लोकों में यही वर्णन किया है। और जो भगवान और उनकी संतान, सबको भगवान की संतान समझते हैं। तो हर जीव जो है वो भगवान की संतान है। इसलिए आप कैसे दूसरी संतान को कैसे आप मार के भी खा सकते हैं? वो भी तो भगवान की संतान है। भगवान बोल रहे हैं ममे वांशे जीवलोके, सारे मेरी संतान है। और सबकी सेवा करते हैं, अपनी स्वयं की संतुष्टि के बारे में चिंतित रहते हैं आसुरी लोग। और देवी लोग सभी वस्तुओं को भगवान को उपहार मानते हुए कृतज्ञ रहते हैं। और आसुरी लोग क्या समझते हैं? ये जो मुझे मिला है मेरी वजह से मिला है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अपनी मेहनत से मैंने किया है, मेरी कुशलता से मिला है, मेरी बुद्धि से मुझे मिला है। आपकी बुद्धि से कुछ नहीं मिला सर, सब जो मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। कार्य करने से पहले सोचते हैं वो। और जो आसुरी हैं वो क्या करते हैं? वो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। जो देवी लोग हैं वह गुरु साधु और शास्त्रों के आधार पे पालन करते हैं। और आसुरी लोग, मैं जो चाहता हूं, मेरी मर्जी है, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। आपको प्रकृति नियंत्रित कर रही है तीनों गुणों के द्वारा, तामसिक गुणों के द्वारा आपका नियंत्रण हो रहा है। आपको लग रहा है आपको कोई नियंत्रण नहीं कर रहा, पर तामसिक गुण आपको नियंत्रित कर रहे हैं। और देवी गुण वाला व्यक्ति शाश्वत आनंद में जीवन और ज्ञान और ईश्वर सेवा, ये उसके जीवन का लक्ष्य होता है। पर जो आसुरी व्यक्ति है उसको तात्कालिक सुख चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, इंद्रिय भोग की वस्तु चाहिए और इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है। अब भगवान इसमें बताएंगे असुर जो होते हैं उनका मत और उनका दृष्टिकोण कैसा रहता है। तो इसके लिए तो भगवान ने इसमें 26 देवी संपदा बताई और 6 आसुरी गुण बताए। तो 6 आसुरी गुण जो थे वो क्या थे? दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपदम आसुरीम। दंभ, दर्प, अभिमान, उसको अहंकार रहता है, उसको घमंड रहता है। मैंने पैसा कमाया, मेरा पैसा है, अपनी बुद्धि से मैं और पैसा कमाऊंगा, ऐसा ही वर्णन किया है भगवान ने इसमें। तो आप अभी जब ये अध्याय पढ़ेंगे भगवत गीता का तो हमें समझ में आएगा कि कैसे हमारा आसुरी स्वभाव ही है। दैवी और आसुरी स्वभाव वाला जब अध्याय पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारा कैसा स्वभाव है, हमारा आसुरी स्वभाव है। अज्ञानम च अभिजातस्य, अज्ञान से उत्पन्न होता है ये क्रोध, पारुष्यम, अभिमान, गर्व, निष्ठुर रहता है ऐसा व्यक्ति, ये आसुरी संपदा है, भगवान बोल रहे हैं। तो अभी आसुरिक व्यक्ति क्या सोचता है? ये सारा विश्व जो है ये काल्पनिक है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। और ये दुनिया जो है वो कैसे उत्पन्न हुई है? सिर्फ काम की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुई है, भोग करने के लिए, कोई अन्य कारण नहीं। क्या बोलते हैं वो? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। क्या और हेतु हो सकता है? काम भोग ही करना है बस, खाना पीना और सोना, यही उस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य रहता है। असत्यम, ये जगत असत्य, अप्रतिष्ठा, इसका कोई आधार नहीं, इसका कोई ईश्वर नहीं, अनीश्वरम, ऐसा उस व्यक्ति का दृष्टिकोण रहता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु आसुरा न शौचम न अपि च आचारा न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति, उसको नहीं पता कर्म क्या है, कैसा कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, अनुचित क्या है, उचित क्या है। और शौचम, पवित्रता भी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति की, उसका आचरण भी नहीं रहता। और सत्य, सत्य नहीं बोलता वो, ना सत्यम तेषु विद्यते। और ये सारा संसार जो है वो काम की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। और
मनोवृत्ति हमने उसके बारे में चर्चा की, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, वो कार्य कैसा रहता है उसका, दुनिया का विनाश के कार्य में लगा रहता है। और मानसिकता कैसी है उसकी, मैं भोगता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं गर्व और झूठी प्रतिष्ठा में वो लीन रहता है, भगवान बोल रहे हैं। आगे भगवान वर्णन करते हैं कि क्या परिणाम होता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा ऐसा व्यक्ति और नरक में पतन होगा उसका। प्रसक्ता काम भेगो भोगेशु पतंती नरके शुचो, नरक में उसका पतन होगा, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोलते हैं, आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेया ततो यान्ति अधमाम गतिम। क्या होगा, बार बार उसे आसुरी योनि में डालता हूं, कृष्ण बोल रहे हैं मैं, और वह कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाता और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होता है। ऐसा ऐसा इस व्यक्ति का गंतव्य रहता है। और क्या उपदेश देता है वो, ईश्वर और साधुओं से ईर्ष्या करता है, शास्त्रों को नियमों का पालन नहीं करता, शास्त्र में उसका कोई श्रद्धा नहीं रहती, यज्ञ करता है वो व्यक्ति भी, दान दान पुण्य भी करता है, पर उसकी क्या इच्छा रहती है, मैं दान कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं यज्ञ करता हूं, इस इच्छा से और इस भाव से यज्ञ करता है वो। और अपना मार्ग हमें स्वयं बनाना है, कोई मार्ग हमें बता नहीं सकता, कोई हमें गुरु का आश्रय लेने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से मन ग्रंथ ईश्वर की रचना करते हैं। और या फिर ये बोलते हैं कि आप ही भगवान है, आप ही भगवान बन जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। ये सब आसुरी व्यक्ति के लक्षण है। और क्या दुर्गति होती है, भगवान क्या बोल रहे हैं, बार बार योनियों में जन्म लेने से कृष्ण के संपर्क में नहीं आ पाते और सीधा नरक में जाते हैं, भगवान बोल रहे हैं। आखिरी शिक्षा जो है, अभी इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। अभी अर्जुन को लगा कि मेरे अंदर आसुरी गुण है कि फिर देवी गुण है, तो भगवान ने उसको क्या बोला, भगवान ने उनको क्या बोला कि अभी जैसे अभी आपको किसी को मारना है तो उनको लगा कि ये तो तामसिक हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं, कृष्णा ने बोला कि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो अर्जुन। क्या बोला उन्होंने, मां शुचा संपदम देवीम अभी जाता असी पांडवा। आपका जन्म जो हुआ है कैसे हुआ है, देवी गुणों से संपन्न होकर आपका जन्म हुआ है। मां शुचा, आप डू नॉट फियर एट ऑल। अभी कैसे आप इससे मुक्त होगे, भगवान क्या बोल रहे हैं, 3 नरक के द्वारों का वर्णन किया भगवान ने। क्या बोला उन्होंने, कौन से 3 द्वार हैं, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माते तम त्रयम तजेत। इन तीनों को एकदम छोड़ देना चाहिए, भगवान ने बोला। ये 3 जो है वो नरक के द्वार हैं, कौन से, काम, क्रोध और लोभ। भगवान बोल रहे हैं त्रयम तजेत, इमीडिएटली अभी के अभी छोड़ो इनको, काम को, भोगने की इच्छा को, क्रोध को और लोभ को। जो व्यक्ति इन द्वारों से बच जाता है, भगवान बोलते हैं वह परम गति को प्राप्त होता है। और कैसे आप बच सकते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस बताया गया, गुरु का आश्रय लेके बच सकते हैं, वेदों से, भगवत गीता के अध्ययन से आप बच सकते हैं, तपस्या से आपका शुद्धिकरण होता है, इंद्रियों का निग्रह करने से, इंद्रियों पे संयम करने से। अभी ज्ञान तो आपको मिलेगा, ज्ञान आपने लिया, पर आप ज्ञान को तब रख पाएंगे अपने साथ जब आप इंद्रियों का निग्रह करेंगे, नहीं तो आपका ज्ञान जाएगा इस कान से और इस कान से निकल जाएगा। अगर आप उस ज्ञान को हमेशा के लिए संभाल के रखना चाहते हैं तो आपको इंद्रियों पे संयम करना होगा, तब आपको आत्मिक ज्ञान मिलेगा। और ये है जिस तरह से आप, अभी हम आसुरी से कैसे देवी भाव में परिवर्तित कर सकते हैं अपने आप को। अभी भगवान ने क्या बताया इसमें, शास्त्रों की जो अवमानना करता है उसका क्या परिणाम होता है। इसलिए ऐसा बोला गया है, शास्त्र ही प्रमाण है। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं मैं क्यों पुनर्जन्म में विश्वास करूं, क्या पता किसने कल क्या देखा है, क्या पता आध्यात्मिक जगत है कि नहीं। इसीलिए वो जानना बड़ा डिफिकल्ट है, जिसका जेल में, इसलिए हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, ये जो संसार है ना, ये जेल के समान है, और जो वैकुंठ है वो एक्चुअल में जो सिटी है, एक्चुअल में जो प्लेस है वो आध्यात्मिक जगत है। वहां से हम भोग की इच्छा के कारण यहाँ आए, इसीलिए हमें इस संसार में जन्म मिला। तो अभी किसी का बॉर्न एंड बॉटअप, अगर किसी का बर्थ ही जेल में हुआ है तो उसको क्या लगता है जेल ही सब कुछ है, जेल के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि वो जेल के बाहर गया ही नहीं, उसने जेल ही देखा है बचपन से, जेल में ही पला बड़ा हुआ, तो उसको लगता है जेल के बाहर कुछ नहीं है। पर शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए कोई अगर बाहर से आया है, गुरु, गुरु जैसे आते हैं, कहां से आते हैं, आध्यात्मिक जगत से आते हैं। कृष्ण जो है बार बार उन गुरु को भेजते हैं, कृष्ण खुद आते हैं
ताकि वो बता पाए कि इससे परे भी एक भौतिक प्रकृति, एक जो प्रकृति है जो इस संसार से भी परे है, जो आध्यात्मिक जगत है। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो क्या बोल रहे हैं वो? य शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ना तो उन्हें सिद्धि मिलती है, भगवान बोल रहे हैं, जो शास्त्रों की अवमानना करते हैं, ना उन्हें सुख मिलता है, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है, जो शास्त्रों की अवमानना करता है। और जो शास्त्रों का पालन करता है, भगवान क्या बोल रहे हैं? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तो मनुष्य को जानना चाहिए कि वह शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, ये किससे पता चलेगा हमें? अपने मन से नहीं बना सकते हम कि क्या सही है क्या गलत है। हम शास्त्र के अकॉर्डिंग, इसीलिए गुरु से पूछना चाहिए। नहीं तो हमारा मन हमें बहुत सारे एडवाइसेस देगा, गलत एडवाइसेस। इसीलिए गुरु होना चाहिए जो आपको हमेशा मार्गदर्शन कर सके, जो बता सके ये जो आपको विचार है सही है कि नहीं, शास्त्र संगत है कि नहीं। उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, जिससे आप क्रमशः ऊपर उठेंगे। भगवान बोल रहे हैं शास्त्रों को जब आप पालन करेंगे, कर तुम अर्हसि, धीरे धीरे क्रमशः आप भौतिक जगत से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी, कहाँ की? आध्यात्मिक जगत की। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हमारे 3 अध्याय आज के समाप्त हुए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने आज वीकेंड के दिन दोनों दिन टाइम निकाला। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो वी हैव वन अनाउंसमेंट, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। हरे कृष्णा।